उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का एक कारण वे लाभार्थी भी हैं जिन्हें कोरोना काल में फ्री राशन मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले, किसान सम्मान निधि का पैसा मिला और महिलाओं के खाते में सीधे रकम भेजी गई। बीजेपी विरोधी इस बात को समझ नहीं पाए। और भी आपको बता दें, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसका अंदाज़ा हर किसी को नहीं रहा। ना बीजेपी की जीत, ना कांग्रेस की हार, ना समाजवादी की सीटों में उछाल, और ना ही आपका राष्ट्रीय स्तर पर उदय। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें से उत्तर प्रदेश की हार जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। इसलिए यूपी में किले पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाती थी। जी हाँ, पूरी ताकत लगाती थी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए। और आपको एक बात और बता दें, खुद प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लिए 22 रैलियां की थीं, रोड शो निकाले थे। तब बीजेपी गठबंधन 273 और बीजेपी 255 सीटें जीत कर रुकी। किंतु यह कैसे भुलाया जाए कि एसपी ने सिर्फ अखिलेश यादव के बूते अपनी सीटें लगभग 3 गुना कर ली थीं। उसकी यह ताकत विधानसभा में तो दिखेगी ही, विधान परिषद में भी वह सत्तारूढ़ बीजेपी को आंखें दिखाएगी। मगर इसका मतलब यह नहीं कि एसपी गठबंधन को इसका लाभ नहीं मिला। उसे भी बीएसपी के निशस्त्र हो जाने का पर्याप्त लाभ मिला। इसी वजह से प्रदेश की लगभग 60 सीटें ऐसी हैं जहां हारी एसपी और जीती बीजेपी में अंतर मात्र 1000 या 1500 वोटों का ही था। जाहिर है प्रदेश में लड़ाई कांटे की थी और मैदान में सिर्फ 2 ही योद्धा थे, एक अखिलेश यादव, दूसरे योगी आदित्यनाथ। एक के साथ स्टार प्रचारकों की भीड़ तथा दूसरा शत्रुओं के बीच अकेला। मगर इस अकेले योद्धा ने पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को पानी पिला दिया। लेकिन एक अहम बात अखिलेश के समर्थक नहीं समझ पाए, वह था क्राइम ग्राफ के घटने का प्रचार। बात को आप समझ ही गए होंगे। क्राइम ग्राफ घटने के प्रचार को काउंटर कर पाना, इसके बाद अखिलेश यादव के अपने ही लोगों ने वह आचरण दिखाना शुरू कर दिया जो उनके लिए काल बन गया। अगर दूसरे चरण के बाद थोड़ी सतर्कता बरती जाती तो शायद एसपी 2017 के मुकाबले 4 गुना सीटें तो लाती ही लाती। यह भूल भले ही छोटी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुत भारी पड़ गई है। जबकि इस बार अखिलेश यादव ने यादव और मुसलमान दोनों कम संख्या में उतारे थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।